हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समाकारिता पर प्रथम प्रमेय यानी फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने फंक्शन की समाकारिता यानी कोई फंक्शन कब समाकारिता कहलाता है, कब तुल्यकारिता कहलाता है, इत्यादि डेफिनेशंस को अनेक एग्जाम्पल के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समझा। और पिछले वीडियो में हमने कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म यानी कि समाकारिता का कर्नेल या अष्टी ये क्या होता है इसको हमने समझा, इसकी डेफिनेशन देखी और इसके एग्जाम्पल को समझा। दोस्तों, तो आज हम इसी कर्नेल से संबंधित एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समाकारिता पर प्रथम प्रमेय। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि यदि f समूह G का समूह G डैश में एक अंतरक्षेपी समाकारिता है तो f का कर्नेल यानी कि K G का एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। ठीक है, तो f क्या है? G से G डैश में एक अंतरक्षेपी समाकारिता यानी कि इनटू होमोमॉर्फिज्म है। तो f का जो कर्नेल होता है, जिसको अपन यहाँ पे K लिख रहे हैं, ठीक है, कर्नेल को K भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, कर्नेल ऑफ f। ठीक है, तो वो क्या होता है? G का एक प्रसामान्य उपसमूह यानी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये अपने को प्रूफ करना है दोस्तों। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अब चित्र के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही सरल लगेगा। देखो, ये ग्रुप हो गया G, ये दूसरा ग्रुप हो गया G डैश। ठीक है, दो ग्रुप है अपने पास, G और G डैश। F क्या है? G से G डैश में एक समाकारिता है, अंतरक्षेपी समाकारिता, यानी ये फंक्शन इनटू है और साथ में ये होमोमॉर्फिज्म भी है। ठीक, चलिए तब हमको दिखाना है कि f का कर्नेल, मान लो ये हिस्सा है f का कर्नेल, इसको k कह देता हूँ मैं। ठीक है, ये f का कर्नेल है। तो डेफिनेशन के अनुसार, कर्नेल की डेफिनेशन के अनुसार कर्नेल क्या होता है बताइए? कर्नेल जो है G के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है ये। ठीक है, इस कर्नेल में G के ऐसे एलिमेंट इकट्ठा हुए हैं जिनका सबों का इमेज, ठीक है, इसमें वही एलिमेंट आएंगे, याद रखिएगा। कर्नेल उन्हीं एलिमेंट का कलेक्शन है जिनका F इमेज क्या बनता हो? ई डैश। ई डैश कौन है? G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी और एलिमेंट का F इमेज ई डैश बने ना बने, E का F इमेज तो ई डैश होता ही होता है। यानी कि F अगर होमोमॉर्फिज्म है, याद रखिएगा, F अगर होमोमॉर्फिज्म है तो G के आइडेंटिटी एलिमेंट E का F इमेज यानी कि FE, ये सदैव यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश होता ही होता है। यानी इससे ये इम्प्लाई होता है कि कोई और इस कर्नेल में बिलोंग करे ना करे, ये ई तो बेचारा जरूर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि कर्नेल जो है हमारा वो खाली तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि उसमें कम से कम एक एलिमेंट ई तो है बेचारा, क्योंकि उस ई का एफ इमेज ई डैश तो है और हमको उन्हीं एलिमेंट से तो मतलब होता है जिनका एफ इमेज ई डैश हो, यानी कि जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो तय हो गया कि कर्नेल जो है वो नॉन एम्प्टी है। चलिए अब आप मान लेते हैं कि दो एलिमेंट ए और बी नाम के ऐसे हैं जो इस कर्नेल में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर ए और बी दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इस कर्नेल में बिलोंग करते हैं, कर्नेल के अंदर हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों एलिमेंट्स यानी ए और बी का एफ इमेज जो है वो ई डैश बनेगा, क्योंकि कर्नेल में जो भी एलिमेंट होते हैं उनका एफ इमेज ई डैश रहता है। ये कर्नेल की परिभाषा है दोस्तों, देख लीजिए पिछले क्लास में हमने इसको बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में समझा है दोस्तों हमने। तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, पिछले सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए अब तो ए और बी अगर कर्नेल में है तो एफ ए इज इक्वल्स टू ई डैश, एफ बी इज इक्वल्स टू ई डैश।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब समझ तो आ रहा है, परंतु हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमको करना क्या है, हमारा ये जो प्रोसेस रहेगा, हमारा उद्देश्य क्या है कुल मिलाकर के। तो दोस्तों देखिए, हमको सिद्ध करना है कि ये जो कर्नेल के है ना, ये जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने के पहले अपन सिद्ध करेंगे कि ये एक सब ग्रुप है। कर्नेल के क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप सिद्ध करेंगे, उसके बाद अपन नॉर्मल सब ग्रुप पे सिद्ध करेंगे। तो सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो सब ग्रुप कैसे सिद्ध करेंगे वो भी सुनिए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा पुनर्स्मरण कराता हूँ जो आपने सेकंड सेम में पढ़ा है अलजेब्रा में, जब अपन ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे। तो उसमें अपन देखे थे कि अपन मान लो जी कोई ग्रुप है, ठीक है, जी कोई ग्रुप है और H जो है वो जी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तब H जी का सब ग्रुप बन जाएगा, यानी सब ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि दो आर्बिट्री एलिमेंट आप लेते हो H से, दो आर्बिट्री एलिमेंट A और B नाम के यदि आप H से लेते हो और आप दिखा देते हो कि भाई यदि ए बी बिलोंग्स टू H तो ए बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H। यदि आप ये दिखा देते हो कि जब कभी ए बी बिलोंग्स टू H तो ए बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हाँ H जी का एक सब ग्रुप है, H जी का एक सब ग्रुप है। तो वही काम अपन यहाँ करने वाले हैं कि यदि इस K को आपको जी का सब ग्रुप दिखाना है, इस जी का सब ग्रुप दिखाना है इस K को, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने यदि A और B लिए हैं K में बिलोंग करते हुए, तो निश्चित रूप से ये ए बी इन्वर्स जो है, ठीक है, ए बी इन्वर्स जो है वो भी आपको K में बिलोंग करता हुआ दिखाना होगा। तो चलिए अब अपन उसी को दिखाने जा रहे हैं। अब करके मैं लिखता हूँ, अब एफ इमेज ऑफ ए बी इन्वर्स मैं देखता हूँ कितना आता है। अगर एफ इमेज ऑफ ए बी इन्वर्स वो भी अगर ई डैश आ गया तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई ये भी चीज़ के में बिलोंग करती है, क्योंकि के में हर वो चीज़ बिलोंग करेगी जिसका एफ इमेज ई डैश आएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका एफ इमेज ई डैश आता है कि नहीं आता है। तो एफ क्या है, एफ होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म होने के नाते हम इसको अलग अलग बांट सकते हैं दोस्तों, ये ऐसा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अलग अलग बांट दिए तो हम लोग यहाँ पे दोनों में ना अपन डॉट वाला ऑपरेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, डॉट, इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ बीच में कौन सा ऑपरेशन है, डॉट। तो हम लोग दोनों में डॉट डॉट लेके चल रहे हैं ताकि कोई प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। डॉट मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सिंपल गुणा लेके चल रहे हैं। तो एफ ए एफ बी इन्वर्स हो गया। अब ये एफ ए हुआ और इसको लिख सकते हो आप एफ बी, ये इन्वर्स इस तरीके से हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ अपन ने पढ़ा हुआ है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ में अपन पढ़े हुए हैं। ये देखिए पिछले वीडियोस देखिएगा दोस्तों, सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो एफ ए कौन है भाई, एफ ए कौन है, एफ ए इजिकल्स टू ई डैश। एफ पी कौन है, एफ भी तो ई डैश है, और ई डैश का इन्वर्स वापस ई डैश होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रतिलोम आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है, इसलिए ये भी ई डैश होगा। और ई डैश इंटू ई डैश यानी ई डैश, यानी आप देख सकते हैं कि हमने एफ इमेज ऑफ ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई डैश लाया। इससे साबित होता है कि ये ए बी इन्वर्स ये भी किस में बिलोंग करेगा, के में बिलोंग करेगा। तो के में आपने आर्बिट्री रूप से ए और बी दो एलिमेंट लेके चले थे, ए और बी नाम के दो एलिमेंट के में से लेके चले थे, और आपने दिखा दिया कि ए बी इन्वर्स ये भी किस में है, के में है दोस्तों। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध हो गया ना कि के जी का क्या है, सब ग्रुप है। तो अभी आपने सब ग्रुप सिद्ध किया है, अभी अपने को सिद्ध करना है कि के जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो थोड़ा सा हिस्सा और बचा है दोस्तों, बिल्कुल चिंता ना करें। इसके लिए हमको एक छोटा सा काम ये करना है कि अब हम मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू जी कोई स्वेच्छ अवयव है, जी का कोई स्वेच्छ अवयव x ले लेते हैं। स्वेच्छ अवयव यानी कि कोई भी आर्बिट्ररी, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए आपको नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पूरा आपको उसका क्या कैसे सिद्ध करना चाहिए, इसका नियम आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो ध्यान से। यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू के, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध किसको करना है, इस कर्नेल को करना है। तो कर्नेल के प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या बात सत्य होनी चाहिए, ये देखिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू के तथा
प्रत्येक x बिलोंग्स टू जी, मतलब कोई सा भी एलिमेंट अगर जी में से लें तो हमेशा हर हाल में x इन्वर्स बिलोंग्स टू k होना चाहिए। ये बात आप सदैव याद रखें दोस्तों। k के किसी भी एलिमेंट a के लिए और g के किसी भी एलिमेंट x के लिए x इन्वर्स बिलोंग्स टू k हो, तब हम कहेंगे कि हाँ k g का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हमको ये फटाफट सिद्ध करना है। तो यानी कि इसको अगर आपको x a इन्वर्स को यदि आपको k में दिखाना है तो आपको दिखाना होगा कि x इन्वर्स का f इमेज e डैश होना चाहिए, क्योंकि जिस एलिमेंट को आपको k में बिलोंग करता दिखाना है आप दिखा दीजिए कि उस एलिमेंट का f इमेज e डैश है। तो चलिए देखते हैं। तो f होमोमॉर्फिज्म है इसलिए बट जाएगा f x इन्वर्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये हुआ f(x), ये कौन है fa, ये कौन है fa, और fa इक्वल e डैश। तो fa के स्थान पर मैं e डैश लिख दूंगा। ये कौन है f(x) इन्वर्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ f(x) का होल इन्वर्स। क्यों ऐसा लिख सकता हूँ? क्योंकि f एक होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म होने के कारण उसके गुणधर्म के अनुसार मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा अब ये f(x) बताओ किसका एलिमेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है ये g डैश का एलिमेंट होगा। क्यों? सीधी सी बात है भाई, यदि मैं x यहाँ पर लेता हूँ, x यदि g में है तो इस x का f इमेज यानी कि f(x) ये किस में होगा? g डैश में तो होगा ना। देखो g डैश में है ना, ये सीधी सी बात है। तो ये g डैश में होगा, f(x) जो है वो g डैश का एलिमेंट है, और g डैश अपने आप में क्या है? अपने आप में क्या है? ग्रुप है। तो ग्रुप है इसलिए f(x) का इन्वर्स जो है वो भी जी डैश में बिलोंग करेगा, क्योंकि जी डैश एक ग्रुप है। ग्रुप होने के नाते वो अपने हर एलिमेंट के इन्वर्स को भी रखेगा। ठीक, और हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट और उसका इन्वर्स जब गुणा होते हैं, ठीक, कोई भी एलिमेंट और उसका इन्वर्स जब गुणा होते हैं यानी कि दोनों के बीच जब वो ऑपरेशन लगाया जाता है जो जी में हो, तब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि a जो है g का एलिमेंट है तो g का एलिमेंट और उसके इन्वर्स को यदि आप ऑपरेट करेंगे तो g का आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। परंतु यहाँ f(x) और f(x) इन्वर्स g डैश के एलिमेंट हैं, इसलिए वो एलिमेंट और उसके इन्वर्स को आपस गुणा करेंगे आपस में तो g डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा यानी कि e डैश मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चाहो तो आप इसको पहले लिख लो, ये ऐसे, फिर ये हो जाएगा ई डैश और फिर आपको मिलेगा ई डैश। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये आप ऐसा भी सोच सकते हो। अच्छा ऐसा सोचें, कैसे सोचें? क्योंकि देखो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ मतलब अल्टा पल्टी हो सकते हैं, यानी इसको इधर ले आ सकते हैं, क्योंकि ए इक्वल ई ए इक्वल ए होता है यदि जी के एलिमेंट की मैं बात करूँ तो। या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि भैया ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसको किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा करेंगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा। तो इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि पहले इन दोनों को गुणा कर लो, तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो वापस अपने को क्या मिलेगा? f(x) मिलेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसको जिसके साथ भी गुणा करूँगा तो मेरे को वापस वही एलिमेंट मिलेगा, और फिर ये f(x) का होल इन्वर्स, कोई भी एलिमेंट और उसके इन्वर्स को गुणा करूँगा तो मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा दोस्तों। तो कुल मिला के आप पहुँचेंगे यहीं। ठीक है, और ई डैश मिल रहा है यानी कि f इमेज ऑफ इतना अपने को ई डैश मिल रहा है, f इमेज ऑफ इतना मेरे को ई डैश मिल रहा है। इससे साबित होता है कि ये एलिमेंट बिलोंग करेगा k में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने दिखाया कि भैया किसी भी x बिलोंग्स टू g के लिए और किसी भी a बिलोंग्स टू हाँ ठीक है ना, किसी भी x बिलोंग्स टू g, देखो ये देखो x बिलोंग्स टू g कोई स्वेक शब्द मतलब किसी के लिए भी वो बात सत्य, g के किसी भी एलिमेंट मतलब सभी एलिमेंट के लिए। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू k, इट इम्प्लाइज दैट x a x इनवर्स बिलोंग्स टू k। अभी आपने सिद्ध किया है दोस्तों, इससे सिद्ध हो गया कि k g का क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। और यही सिद्ध करना था दोस्तों, देखो यही स्टेटमेंट है, यही समाकारिता पर प्रथम प्रमेय है।
फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। इस तरह से ये प्रमेय सिद्ध होता है दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक बिंदास पूछिएगा। दोस्तों आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। और दोस्तों जितना अधिक हो सके चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं अगले वीडियोस बनाने के लिए उतना ही अधिक उत्साहित हो सकूं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे उत्साह मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए जितना अधिक हो सके इसको शेयर करें। इस वीडियो के लिए हम लोग एक छोटा सा टारगेट रखते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 व्यूज़ का टारगेट रखते हैं दोस्तों। जैसे ही 50 व्यूज़ कंप्लीट होंगे तो मैं तुरंत इसके बाद वाला वीडियो अपलोड करूँगा। दोस्तों ये टारगेट आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोग की उत्सुकता दिख सके कि हाँ आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियोस चाहते हैं, पढ़ाई करने को उत्सुक हैं, और मैं भी पढ़ाने को उत्सुक हूँ। बस एक होता है ना कि मोटिवेशन या प्रेरणा हमको मिलनी चाहिए, तो वो प्रेरणा आपके सपोर्ट से ही मिलेगी दोस्तों। तो जितना जल्दी हो सके, जितना अधिक हो सके सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें, जितना अधिक हो सके शेयर करें। जल्द मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।